किरण सिंघड़ी सी चढ़ी उर पर खींच कटार, भीख मांगता प्राण की अकबर हाथ पसार। नमस्कार दोस्तों, आज सुनाने वाला हूं आपको एक ऐसी छत्राणी की कहानी जिनके सामने अकबर को अपने प्राणों की भीख मांगनी पड़ी थी। तो चलिए शुरू करते हैं। मुगल शासित राज्यों में औरतों का क्या स्थान था, यह बात किसी से छुपी नहीं है। जिस औरत पर उनका दिल आ जाता था उसको वे छल या बलपूर्वक अपनी हवस की भट्टी में झोंक देते थे। कुछ इसी तरह का चरित्र था मुगल बादशाह अकबर का। वह दिल्ली में प्रतिवर्ष नौरोज़ के मेले का आयोजन करवाता था। इसमें मीना बाजार लगवाता था, जिसमें वस्त्र, श्रृंगार तथा आभूषणों की दुकानें लगती थीं, जिन्हें केवल महिलाएं ही संचालित करती थीं। दरअसल वह इस मेले के नाम पर महिला हितैषी होने का ढोंग रचता था, किंतु वास्तविकता ठीक इसके उलट थी। वह इस मेले की आड़ में पराई स्त्रियों को अपनी हवस का शिकार बनाता था। वह इस मेले में बुर्का पहनकर जाता था। वहाँ उसे जो स्त्री पसंद आती उसे छलपूर्वक अपने महल बुलाकर अपनी हवस की भूख शांत करता था। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी वह स्त्री के भेष में मेले में गया। वहाँ उसकी नज़र एक खूबसूरत स्त्री पर जाकर ठहर गई। सुंदरता की प्रतिमूर्ति वह महिला बाईसा किरण देवी थी। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले आपको किरण देवी से परिचय करवा देता हूँ। ये मेवाड़ के राणा उदय सिंह के पुत्र महाराणा प्रताप के छोटे भाई राणा शक्ति सिंह की पुत्री थी। वैचारिक मतभेद होने के कारण राणा शक्ति सिंह को मेवाड़ से निष्कासित कर दिया गया था। अकबर ने इनको अपनी सेना में प्रमुख स्थान देकर अपने साथ कर लिया था। किरण देवी का विवाह बीकानेर के राव कल्याण मल के छोटे पुत्र पृथ्वीराज राठौर से हुआ था। ये वीर रस के कवि थे तथा अकबर के लिए ही कार्य करते थे। बाईसा सुंदर, सुशील तथा शस्त्र कला में निपुण थी। अब बढ़ते हैं कहानी की ओर। अकबर ने अपनी दासियों को इस स्त्री के बारे में जानकारी लाने का आदेश दे दिया। दासियों ने अकबर को बताया कि ये पृथ्वीराज राठौड़ की धर्मपत्नी है। अकबर ने पृथ्वीराज राठौड़ को किसी मुहिम पर भेज दिया तथा किरण देवी को दासियों के माध्यम से अपने महल बुलवाने का संदेश भिजवाया। जब बाईसा अकबर के महल पहुंची तो अकबर ने बाईसा के सामने उससे निकाह करने का प्रस्ताव रखा। बाईसा ने कहा कि महाराज, मैं किसी की ब्याहता हूँ, आप बादशाह हैं, आपको ऐसी ऊंची हरकत शोभा नहीं देती। तो अकबर ने किरण देवी को लालच देना शुरू किया कि मैं तुम्हें मल्लिकाए हिंद बनाना चाहता हूँ। तुम्हारी सही जगह पृथ्वीराज राठौड़ के यहाँ नहीं बल्कि सबसे ताकतवर बादशाह के महल में है। तुम यहाँ राज करोगी। इस पर भी जब किरण देवी नहीं मानी तो अकबर समझ गया कि छल पूर्वक उसका काम नहीं बनने वाला। तो वह जबरदस्ती करने के इरादे से बाईसा की तरफ बढ़ने लगा। बाईसा पीछे खिसक रही थी, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो अकबर से लगातार विनती कर रही थी कि वे उसके संरक्षण प्राप्त राज्य के राजा की पत्नी हैं, आपको मेरी रक्षा करनी चाहिए, यह पाप मत करिए बादशाह। मगर अकबर अपनी गंदे इरादों के साथ बाईसा की तरफ बढ़ रहा था। बाईसा किरण देवी समझ गई कि अब यह नीच विनती की भाषा नहीं समझेगा। बात जब हिंदू औरत की अस्मिता पर आती है तो उसे देवी से दुर्गा बनने में देर नहीं लगती। उन्होंने देखा कि अकबर कालीन पर चल रहा है। उन्होंने अचानक से कालीन का कोना पकड़कर खींच दिया, जिससे अकबर जमीन पर जा गिरा। बाईसा ने बिजली की रफ्तार से अपना पैर अकबर की छाती पर रख दिया तथा अपनी कटार निकालकर उसकी गर्दन पर टिका दी और कहा कि बोल, तेरी आखिरी इच्छा क्या है। तथा अकबर को अपना पूरा परिचय दिया कि तू सिर्फ ये जानता है कि मैं पृथ्वीराज राठौड़ की पत्नी हूँ, पर तू ये नहीं जानता कि जिस महाराणा प्रताप के नाम से तुझे नींद नहीं आती, मैं उनकी भतीजी हूँ। अब अकबर को समझते देर नहीं लगी कि आज मुकाबला एक शेरनी से हुआ है। शायद उस दिन अकबर ने साक्षात चंडी के दर्शन किए होंगे। यह बात सभी जानते हैं कि अकबर को मरने से बड़ा डर लगता था। अकबर दोनों हाथ जोड़कर बाईसा के सामने गिड़गिड़ाने लगा, उनसे अपने प्राणों की भीख मांगने लगा। कहा, हे देवी, मुझे माफ़ कर दो, मैं वासना में अंधा हो गया था। अकबर ने और कई अन्य तरीके के तर्क दिए अपनी जान बचाने के लिए। बाईसा किरण देवी ने अकबर को प्राणों की भीख देने के बदले कुछ शर्त रखी कि आज के बाद कभी नौरोज़ का मेला नहीं लगेगा तथा आज के बाद तू कभी पराई स्त्रियों का शोषण नहीं करेगा। अकबर ने कुरान पाक की कसम खाकर सारी शर्तें स्वीकार की। तब जाकर बाईसा ने उसको जीवन दान दिया। उस रोज़ के बाद से फिर कभी नौरोज़ के मेले का आयोजन नहीं हुआ। इतिहास के इस किस्से को आप गिरधर आसिया द्वारा रचित संगत रासों में पृष्ठ संख्या
632 पर पढ़ सकते हैं तथा इसका वर्णन बीकानेर के संग्रहालय में लगी पेंटिंग में एक दोहे के रूप में भी मिलता है, जिसमें लिखा है, किरण सिंगड़ी सी चढ़ी और पर खींच कटार, भीख मांगता प्राण की अकबर हाथ पसार। तो कैसा लगा आपको इतिहास का यह किस्सा, हमें कमेंट